हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हेल्प लोग स्टडी चैनल। और आज हम डे 4 की इंग्लिश लेकर आपके सामने हाजिर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमारे भारत में एक चीज़ है जो कि बिल्कुल मुफ्त में मिलती है और अगर हम नहीं भी लेना चाहें तो वो हमें ज़बरदस्ती मिल ही जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सलाह की। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि एडवाइस, यानी कि जितने भी ऐसे सेंटेंस हैं जो कि एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, उन्हें हम अंग्रेज़ी में कैसे पिरोएंगे। जैसे कि आपने सुना होगा, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनकी पहचान क्या होती है, आईडी क्या होती है, जिनके अंत में आता है चाहिए। यानी कि ऐसे सेंटेंस जिनके अंत में आ रहा है चाहिए, वो ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि ये भाव प्रकट करते हैं, जो सलाह देते हैं, यानी कि जो एडवाइस देते हैं हमें। जैसे कि तुम्हें रात को नहीं खेलना चाहिए, तुम्हें रोज़ सुबह जल्दी उठना चाहिए, मुझे अच्छा खाना खाना चाहिए। तो ये सभी सेंटेंस ऐसे हैं जो कि सलाह से भरे हुए हैं, यानी कि सलाह देते हैं, हमें एडवाइस करते हैं। तो चलिए आज इन्हीं सेंटेंस की बारी है और हम सीखते हैं इन सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे बोला जाता है। देखिए, पहला सेंटेंस है शी शुड गो टू अ डॉक्टर। शी शुड गो टू अ डॉक्टर। शी का मतलब होता है वह, हिंदी में शी का मतलब होता है वह, और यह लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि गर्ल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आपको बता देना चाहूँगा कि हमें जब शुड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें ना ही सिंगुलर देखना है और ना ही प्लूरल देखना है। इसका क्या मतलब है? जी हाँ, हमें ना ही सिंगुलर देखना है ना ही प्लूरल देखना है। इसका मतलब यह है कि चाहे कोई भी प्रोनाउन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हमें सब के साथ क्या लगाना है? शुड लगाना है। हमें कोई रूल नहीं देखना है। जी हाँ, ये सब के साथ ही शुड जो है वो यूज़ में आ सकता है। आई और यू के साथ भी हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि हमने सीखा था हैज़ और हैव के केस में, हैज़ के केस में हम सिंगुलर के साथ प्रयोग किया करते थे और हैव जो है वो हम प्लूरल के साथ और आई और यू के साथ प्रयोग में लाया करते थे। लेकिन शुड का इस्तेमाल करते हुए हमें ऐसी कोई भी सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं है। हम किसी भी प्रोनाउन या किसी भी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो नाउन हो, चाहे वो प्रोनाउन हो या फिर किसी का नाम हो, हम शुड का इस्तेमाल इजीली कर सकते हैं। तो है ना कितना आसान। चलिए आइए देखते हैं अगला सेंटेंस। यू शुड ईट हेल्दी फूड। यू शुड, तुम्हें हेल्दी फूड, अच्छा खाना खाना चाहिए। वी शुड वेक अप अर्ली। वी शुड वेक अप अर्ली, यानी कि हमें जल्दी उठना चाहिए। ही शुड डू हिज वर्क ऑन टाइम। ही शुड डू हिज वर्क ऑन टाइम। उसे अपना कार्य समय पर करना चाहिए। जब भी बात होती है, कार्य के लिए लगा है यहाँ पर वर्क और समय के लिए यहाँ पर लगा है ऑन टाइम। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँगा, जितने भी स्टूडेंट्स या फिर जितने भी व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको यू, वी, ही, दे या फिर कोई भी सब्जेक्ट को समझने में परेशानी आ रही है, तो वह पहले जाकर डे 1 की जो वीडियो है, जो कि प्लेलिस्ट में डली हुई है, हमारे चैनल पर डली हुई है, वो ज़रूर देख लें, सो दैट उनकी ये परेशानी हल हो जाए और उन्हें यह भी पता चल जाए कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। तो हमारी सलाह ये रहेगी कि आप डे 1 की और डे 2 की जो वीडियो है वो ज़रूर जाकर देख लें। डे 1 और डे 2 की क्लास ज़रूर जाकर अटेंड कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और वीडियो के अंत में भी आपको इसका वीडियो का डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ये आगे देखते हैं। दे शुड लर्न इंग्लिश। दे शुड लर्न इंग्लिश, उन्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। रिस्पेक्ट का मतलब होता है आदर करना, एल्डर्स का मतलब होता है बड़े। तो जब भी बड़ों की बात आती है तो हम वर्ड यूज़ करते हैं एल्डर्स। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, यानी कि हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। आवर लगा है हमारे लिए, हमारे लिए, यानी कि वी
वी का मतलब होता है हम। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, यानी कि हमें हमारे बड़ों का, हमारे अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। चिल्ड्रन शुड ड्रिंक या फिर टेक मिल्क। चिल्ड्रन शुड ड्रिंक मिल्क। दोस्तों, मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि जब भी हम ड्रिंक की बात करते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ पीने की बात करते हैं, जैसे कि चाय पीना, कॉफ़ी पीना, दूध पीना, तो उसमें हम अंग्रेज़ी में ड्रिंक ना लगाकर बेहतर होता है कि हम टेक लगाएं। चिल्ड्रन शुड टेक मिल्क। बच्चों को दूध पीना चाहिए। बच्चों को दूध पीना चाहिए। राम शुड ईट हेल्दी फूड। राम को अच्छा खाना खाना चाहिए। राम शुड ईट हेल्दी फूड। राम को अच्छा खाना खाना चाहिए। यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क। तुम्हें अपना कार्य पूरा करना चाहिए। कंप्लीट का अर्थ होता है पूरा करना और होमवर्क का अर्थ होता है गृह कार्य, यानी कि तुम्हें अपना गृह कार्य पूरा करना चाहिए। विकी शुड ड्राइव स्लोली। विकी को धीरे गाड़ी चलानी चाहिए। विकी शुड ड्राइव स्लोली। विकी को धीरे गाड़ी चलानी चाहिए। सीता शुड वियर हेलमेट। सीता को हेलमेट पहनना चाहिए। देखिए, पहनने के लिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है वेयर। तो वेयर का मतलब होता है पहनना। जब भी हम कपड़ों को पहनने की बात करते हैं, जब भी हम हेलमेट पहनने की बात करते हैं या लगाने की बात करते हैं, जब भी हम चश्मा लगाने की बात करते हैं, तो हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं वेयर का। साथियों, आपको बता देना चाहूँगा कि आप इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, जो कि हमने पहली भी वीडियो में जिक्र किया है कि प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हर सेंटेंस जो कि हम यहाँ पर सीख रहे हैं, हर एक सेंटेंस को हम 10 बार अलग अलग तरीक़ों से बनाकर देखें। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस था सीता शुड वियर हेलमेट। तो आपने क्या करना है, आपने सीता को हटाकर यहाँ पे सभी प्रोनाउन को अलग अलग बारी बारी से लगाकर यहाँ पर सेंटेंस बनाकर देखने हैं, सो दैट आपके दिमाग में शुड और बाकी सभी प्रोनाउन का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके दिमाग में छप जाए। जैसे कि आई शुड वेयर हेलमेट, यानी कि मुझे हेलमेट लगाना चाहिए या मुझे हेलमेट इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे ही इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है, यू शुड वेयर हेलमेट। यू शुड वेयर हेलमेट, इस तरीके से बनाया जा सकता है। इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है, राम शुड वेयर हेलमेट। राम शुड वेयर हेलमेट। तो इससे क्या होगा, ये जो वेयर का है और हेलमेट जो है और उसके साथ शुड का प्रयोग, तो यह शुड जो है आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएगा और आप कभी भूलेंगे नहीं। तो इसी तरीके से सारे सेंटेंस को अपने दिमाग में बारी बारी से बनाकर देखते रहिए। चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। जी हाँ, नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, किन्हें बोलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम नहीं का प्रयोग करते हैं, यानी कि ना या फिर नहीं का प्रयोग करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में जैसे कि उसे चाय नहीं पीनी चाहिए, हमें चाय नहीं पीनी चाहिए। तो ऐसे सेंटेंसेस, नकारात्मक सेंटेंसेस जितने भी होते हैं, जो कि नहीं वाले सेंटेंस होते हैं, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। और उसमें हम शुड नॉट का प्रयोग करते हैं, यानी कि शुड के साथ हम नॉट लगाते हैं। जैसे कि ही शुड नॉट ड्रिंक टी, उसे चाय नहीं पीनी चाहिए। आई शुड नॉट प्ले एट नाइट, मुझे रात को नहीं खेलना चाहिए। दे शुड नॉट ईट जंक फूड, उन्हें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। वी शुड नॉट गो आउटसाइड, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। ये सेंटेंस हम कब प्रयोग में लाते हैं, जब बाहर तूफान आ रहा हो, आंधी आ रही हो, बाहर बहुत ठंड हो या फिर गर्मी हो, तब हम कहते हैं ना, वी शुड नॉट गो आउटसाइड, यानी कि हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। शी शुड नॉट शाउट, उसे तेज़ चिल्लाना नहीं चाहिए। यू शुड नॉट ड्राइव फास्ट, तुम्हें गाड़ी तेज़ नहीं चलानी चाहिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जी हाँ, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जो कि सवाल करते हैं। जैसे कि क्या हमें गाड़ी चलानी चाहिए, क्या हमें पार्क जाना चाहिए, क्या हमें रात को पढ़ना चाहिए। ये सारे सेंटेंसेस में आपने देखा कि ये शुड वाले वाक्य तो है ही, क्यों, क्योंकि इनके अंत में चाहिए आ रहा है। लेकिन देखा जाए तो ये सारे सेंटेंसेस क्या से शुरू हो रहे हैं,
यानी कि ये सारे सेंटेंसेस क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इन्हीं सेंटेंसेस को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो तो हम वाक्य को शुड से शुरू करेंगे। जो शुड हम बीच में लगाते थे वो हम वाक्य के शुरू में लगाएंगे। चलिए देखते हैं। शुड वी प्ले इन पार्क? क्या हमें पार्क में खेलना चाहिए? शुड आई स्टडी? क्या मुझे पढ़ना चाहिए? शुड यू गो फॉर अ वॉक? क्या तुम्हें सैर पर जाना चाहिए? शुड दे टॉक विद ईच अदर? क्या उन्हें एक दूसरे से बात करनी चाहिए? शुड शी डांस? क्या उसे नाचना चाहिए? शुड ही वेयर ग्लासेस? क्या उसे चश्मे पहनने चाहिए? देखिए यहाँ पर चश्मे के लिए वेयर आया है और ग्लास को हम ग्लासेस बोलते हैं, यानी कि ये जो है पेयर में होते हैं। अगर हम सिंपल ग्लास बोलेंगे तो वो ग्लास कौन से वाला ग्लास हो जाएगा? जिसमें हम पानी पीते हैं। चलिए दोस्तों, अब बारी है डे 3 के रिवीजन की, यानी कि डे 3 में, यानी कि कल हमने क्या सीखा था। तो आज थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं। यू यूज्ड टू वेयर ग्लासेस। जी हाँ, कल हमने यूज्ड टू सीखा था। यूज्ड टू का हमने यूज सीखा था कि यूज्ड टू कहाँ पर आता है, किस तरीके से काम में आता है और इसकी इंग्लिश के सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। तो यू यूज्ड टू वेयर ग्लासेस, यूज्ड टू वहाँ आता है जहाँ पर हम पुरानी बात कर रहे होते हैं, अपनी पुरानी आदत को दर्शा रहे होते हैं। यू यूज्ड टू वेयर ग्लासेस, तुम ग्लास यानी कि चश्मे पहना करते थे। दे यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेला करते थे। आई यूज्ड टू स्टडी एट नाइट, मैं रात को पढ़ा करता था। ये सारे के सारे सेंटेंसेस हमें बतलाते हैं कि बात जो है पुरानी है और बात आदत की है, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस हैं, ये ऐसी बातें हैं जो कि पहले हुआ करती थी, हम किया करते थे। तो दोस्तों, ये तो थी डे 4 की क्लास। आपको ये क्लास कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक ऐसे ही पहुंचती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। आप हमारे फेसबुक पेज को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर होती रहती है। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सो दैट ज़रूरतमंद लोगों तक और ज़रूरतमंद छात्रों तक ये वीडियो पहुँच सके। तो चलिए, आपसे मुलाकात होगी कल, यानी कि डे 5 के क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, तब तक के लिए सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए और पढ़ाते